हेलो, डिस्ट्रीब्यूशन मैप के एक सीरीज़ में हमने पढ़ा कोरोप्लैथ मैप। आज हम पढ़ेंगे डॉट मैप। डॉट मैप का क्या यूज़ है? जब हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाते हैं तो हमें एक बिंदु के माध्यम से, एक डॉट के माध्यम से हमें डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना होता है मैप पर। तो ये तहसील, जनपद, राज्य, इनकी संख्या को दिखाने के लिए या फिर उस क्षेत्र में जनसंख्या को दिखाने के लिए, जनसंख्या घनत्व को दिखाने के लिए इस मानचित्र का या इस मैप का यूज़ किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप में डॉट मैप बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे डॉट मैप। डॉट मैप भी एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन मैप है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कोरोप्लैथ मैप, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के शेड देकर हमने एरिया का, पॉपुलेशन डेंसिटी को बताया था। आज हम डॉट मैप पढ़ेंगे जिसमें हम शेड की जगह डॉट्स का यूज़ करेंगे। डॉट मैप जो है वो पॉपुलेशन, एरिया, पॉपुलेशन और डिस्ट्रिक्ट्स के नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ों को दिखाने के लिए ये उपयोगी होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास छत्तीसगढ़ पॉपुलेशन 2011 के डेटा हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट वाइज। इस डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा में हमने, ये हमारे पास 18 ज़िले का डेटा रखा है। इसमें हमने मिनिमम और मैक्सिमम को देखा। तो मैक्सिमम है 40,63,872 और मिनिमम है 1,39,820। तो हमको एक एज्यूम करना पड़ेगा कि 1 डॉट इज इक्वल कितना पॉपुलेशन हो। ऐसा डिसाइड करना है कि दोनों को हम मिनिमम को भी और मैक्सिमम को भी दर्शा सकें, दिखा सकें। अब मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, सबको देखते हो कि 1 डॉट इज इक्वल 40,000 पॉपुलेशन। तो 40,000 पॉपुलेशन है, तो हमें इसका 1000 में हम इसका नियरेस्ट नंबर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 40,63,000, तो हमें 63 का नियरेस्ट नंबर निकालना है। 63 है तो ये अगर 65 से ऊपर होता है तो हम यहाँ पे 66 को 66 से 7 ले लेते, लेकिन यहाँ पे 3 है, कम है, तो हम इसको 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नियरेस्ट नंबर हो जाएगा 40,60,000। इस प्रकार हमने सभी को 4 डिजिट तक नियरेस्ट 0 में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद हमारा जो इंडेक्स है 1 डॉट इज इक्वल 40,000 पॉपुलेशन। देन हम क्या करेंगे कि इससे हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा नियरेस्ट नंबर। तो मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है डेटा। ये 40,60,000 को मैंने डिवाइड किया 40,000 से, तो ये डेटा मेरे पास आया। पॉइंट को मैंने नहीं लिया क्योंकि पॉइंट में किस प्रकार से हम डॉट को नहीं डाल पाएंगे। तो ये मैंने निकाल लिया है नंबर ऑफ डॉट्स। एक चीज़ और हम देखते हैं कि इसमें जब हम डॉट्स लगाएंगे तो हमें बिंदु का जो आकार होता है, डॉट का आकार होता है, वो सेम होना चाहिए। बड़ा छोटा डॉट नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि कहीं पे नदी है, नाले हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम पाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो सेटलमेंट एरिया है वहाँ पे ज़्यादा, और जैसे जहाँ पे जंगल है, ये सबको हमको देख के यहाँ पे डॉट लगाना है। तो ये है मेरे पास मैप छत्तीसगढ़ का मैप है, इसमें हमको डॉट लगाना है। तो डॉट लगाने के लिए ये रायपुर में हमें 101 डॉट लगाना है। तो इस प्रकार से ये है रायपुर ज़िला, इसमें हम 1 काउंट करके बराबर डॉट लगाएंगे 101। इस प्रकार से हम दुर्ग जिला में भी लगाएंगे। दुर्ग जिला में हमें 83 डॉट्स लगाने हैं। इसके बाद बिलासपुर में हमें 66 डॉट लगाने हैं। जांजगीर में लगाएंगे 40। इसके बाद सरगुजा में हमें लगाना है 58 डॉट। ये सरगुजा।
राजनांदगांव में 3, इसके बाद बस्तर में, राजनांदगांव के बाद रायगढ़, इसके बाद है बस्तर में 35, बस्तर के बाद आते हैं कोरबा, कोरबा में लगाना है 3, इसके बाद है महासमुंद में 25, इसके बाद महासमुंद के बाद जस्ट इस प्रकार हम देखेंगे कि रायपुर, महासमुंद, दुर्ग इन क्षेत्रों पर, दुर्ग और बिलासपुर इन क्षेत्रों पर घनी जनसंख्या है, और इधर उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में जनसंख्या जो है वो कम पाया जाता है। इस नक्शे को देखकर, इस डॉट मैप को देखकर सामने वाला पढ़ने वाला जो है मैप रीडर जो है समझ जाएगा। बस इंडेक्स लिख देंगे यहाँ पे, 1 डॉट इज इक्वल 40,000 पॉपुलेशन। इस प्रकार से हमारा डॉट मैप रेडी।